अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैचअप क्रिकेट के साथ तौसीफ और हमारे साथ मंशा अनवर भाई मौजूद हैं एडमिंटन कनाडा से और डॉक्टर हफीज़ अमान मौजूद हैं वैंकूवर कनाडा से। आज हम बात करेंगे कि इंडिया का जो भी एग्जिट हुआ वर्ल्ड कप का और उसमें एक चीज़ सामने आई कि इंग्लैंड के प्लेयर्स को शायद कंपैरेटिवली एडवांटेज था इंडियन प्लेयर्स के ऊपर कि क्योंकि वो बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया खेलने आते हैं, वो ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड से ज़्यादा फ़ैमिलियर थे, कंडीशन से ज़्यादा फ़ैमिलियर थे, तो थोड़ा-सा कंपैरेटिव एडवांटेज था। क्योंकि क्रिकेट इंडिया जो है वो अपने किसी भी प्लेयर को एनओसी नहीं देता टी20 लीग्स खेलने के लिए अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है? तो फिर यही सवाल जब राहुल द्रविड़ से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि उनको एडवांटेज है, फिर कहा कि फिर इंडियन प्लेयर्स यहाँ पे क्यों नहीं आते बिग बैश खेलने? तो उन्होंने कहा भाई हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो उस टाइम हो रही होती है और हमारी टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाएगी अगर हमने प्लेयर्स बाहर भेजना शुरू कर दिए। तो अब आप लोगों से ये सवाल है कि ऑब्वियसली इंडिया इज हैजंट बीन डूइंग दैट वेल इन द वर्ल्ड कप्स, वनडे और टी20 आप देख लें। तो अब हाउ मच ऑफ अ फैक्टर दिस इज, क्योंकि इंडिया की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो मेरे ख्याल अक्टूबर से मार्च तक होती है। तो उसके अलावा जो क्रिकेट हो रही है, कैरेबियन लीग हो रही है, आपकी इंग्लैंड में 100 हो रही है, वहां पे भी इनके प्लेयर्स नहीं खेलते। इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने की इजाजत है, 40 ओवर खेलने की भी इजाजत है इंग्लैंड में, लेकिन टी20 की नहीं। तो डू यू थिंक रिजिड स्टांस बाय इंडियन क्रिकेट बोर्ड ऑन दिस इज कॉस्टिंग देम द बिग इवेंट्स? काइंड ऑफ। लेकिन आप ये कहें कि वो अपनी लीग को बिग करना चाहते थे और दुनिया में उसमें सारा स्पॉन्सर वहां और सब कुछ, और यकीनन वो जो एक आईपीएल का टाइम होता है और कुछ नहीं हो रहा होता, और उसके लिए स्पेशल प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन जो आपने बात की कि दूसरे प्लेयरों का एक्सपीरियंस है, जिस तरह राशिद खान ग्राउंड पे खेल रहे हैं तो कहते हैं ये राशिद का होम ग्राउंड लगता है ऑस्ट्रेलिया में। हारिस रॉफ खेले, उन्होंने कहा ये होम ग्राउंड है, क्राउड उनको बहुत पसंद करती है, राइट? तो एक तो पसंद करना, दूसरा वो गेट टू नो द डायनामिक्स, वो जो ग्राउंड के, पिच के, तो बहुत उससे फायदा होता है। और इंग्लैंड की तो पूरी टीम ही पीएसएल से बनी है, क्योंकि वो जो भी प्लेयर उन्होंने नया, अभी जो ब्रुक उनके पास खेल रहे हैं और इतनी बड़ी स्टार्स के होते हुए ब्रुक बीच में है, तो वो पीएसएल की वजह से ही है कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया पीएसएल में, तो वो उनको डालना मजबूरी बन गई। तो इंडिया के सारे इंग्लैंड के सारे यंगस्टर हमारे से बनते डेफिनेटली। नसीम शाह को मैं देखता हूँ कैरिबियन लीग में खेले बने, तो डेफिनेटली इंडियन यहाँ से तो वो बिल्कुल इस जगह से मार खा रहे हैं कि वो प्लेयरों को नहीं जाना दे रहे। वो पीछे बिहाइंड उनके क्या, वो आप समझ रहे हैं कि आईपीएल दी बिगेस्ट एंड दिस एंड दैट, वो सब कुछ सही है, लेकिन मेरे हाल वो सफर कर रहे हैं। ये हमें सामने डॉक्टर नजर आया जी इस वर्ल्ड कप अच्छा में। डॉक्टर साहब, आपसे यही सवाल है कि देखिए इंडियन प्रीमियर लीग इज द बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, नो डाउट अबाउट इट, अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्वड इन एवरीथिंग व्हिच इज गुड। अब मसला ये कि वो बड़ी सिमिलर कंडीशंस में खेलते हैं आप ना इंडिया में, सही है। सारे ग्राउंड्स के साइज भी सिमिलर ही होते हैं भाई, जो 70-60-70 मीटर की बाउंड्री हो गई, इससे कम हो गई। तो अब जब आपके बॉलर्स, स्पेशली आपके बॉलर्स या बैट्समैन, वो उन बाउंड्री साइज के आदी हो चुके होते हैं ना, तो जब आप और मुल्कों में जाते हैं, विकेट में बाउंस थोड़ा ज्यादा है, सीम हो रही है थोड़ी बहुत, ये बाउंड्री का साइज बड़ा है, तो टेक्टिकली जो है वो बैटिंग बॉलिंग दोनों चेंज चेंज होता है गेम, ठीक है। आपने ये नहीं देखा होगा कि यार इंडिया में रनिंग करके आप एक ओवर में 10-10 रन बना रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि बन रहे हैं ना। तो आपकी स्ट्रेटेजी जो है ना, इफ यू आर चेजिंग 8 एंड ओवर इन ऑस्ट्रेलिया, योर स्ट्रेटेजी इज कम्प्लीटली डिफरेंट टू 8 एंड ओवर इन इंडिया। 8 एंड ओवर इन इंडिया यू विल गो फॉर बाउंड्रीज, 8 एंड ओवर इन ऑस्ट्रेलिया यू विल गो फॉर रनिंग बिटवीन द विकेट। फिर इसी तरह आपके जो अच्छे फील्डर हैं, जो तेज थ्रो कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस से, उनका आपको पता चलता है। तो आपको लगता है कि ये तो अपनी कब्र खोद रहे हैं खुद ही इंडिया वाले, अगर वो आईपीएल में ही अपने प्लेयर्स को करते हैं, क्योंकि एक्सपोजर तो और कंडीशन है नहीं उनको, ग्राउंड के साइज का और ऑल दीज थिंग्स, सो द गेम इज बिल्ट अराउंड स्टेडियम्स इन इंडिया। तो आप क्या कहते हैं कि ये सारे फैक्टर्स भी इनको क्या कहते हैं डिसएडवांटेज दे रहे हैं इंडिया को? बिल्कुल सतीश साहब, ये मेरा ख्याल है कि इंडिया बोर्ड जो है बीसीसीआई, यानी कि वो टू पोजेसिव है ना अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ये ऐसा ही है कि जैसे वो मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे से नहीं निकालती ना, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल कि ये कोई अच्छी अप्रोच है। जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो ऑल ओवर, वैसे भी क्रिकेट दुनिया में होती कितनी है, चंद तो मुल्क है जो क्रिकेट खेलते हैं प्रॉपर। तो मेरा ख्याल है कि उनको ये लीग्स में जाना चाहिए। और सेकेंडली ये है कि जब आप कंडीशंस की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल जब वो दूसरी लीग्स में जाएंगे, दूसरी जगहों पे जाएंगे, दूसरी कंडीशंस में खेलेंगे, अपोनेंट को फेस करेंगे। अब जैसे लास्ट में मिसाल दे रहे थे कि कोहली इतना बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट ही नहीं खेला हुआ। तो मतलब दूसरी, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं, उनकी वजूहत दूसरी है, बट स्टिल उनको वो चांस ही नहीं मिलता दूसरी कंडीशन को अडॉप्ट करने का। तो फिर वो उसी तरह की, या तो फिर ऐसा है कि इंडियन बोर्ड
दूसरे मुल्कों में भी कुछ ऐसा मतलब वो मैनेज करे कि वहाँ भी कंडीशन इसी तरह की हो जाए जैसे इंडिया में है, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देयर प्लेयर्स और फॉर बीसीसीआई, और इस क्रिटिसिज्म को ये इनको अब सुनना पड़ेगा, और ये काफी हद तक ओपन होता जा रहा है अब ये कि आपको अगर कम्पेटिटिव क्रिकेट खेलनी है तो आपको अपने प्लेयर्स दूसरी लीग में भेजना पड़ेगा। अच्छा मनशा भाई, आपसे सवाल ये है, इसी उसमें 2 सवाल हैं बल्कि। पहला एक करता हूँ कि जिस तरह आप ओवरसीज प्लेयर जाते हैं ना, तो हर मुख्तलिफ लीग्स में 2-2 अलाउड हैं। जिस तरह आईपीएल में 4 अलाउड हैं, मुख्तलिफ में 2-2 अलाउड हैं। तो उसमें ये होता है कि जो ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट है ना, इट इज नॉट फेमिलियर टू यू, राइट? अगर आप इंग्लैंड लीग खेलने जा रहे हैं तो आप 2 बंदे हैं बाहर के, आप एक हो सकता है कि ऑस्ट्रेलियन हो और एक इंडियन हो, और बाकी सारे इंग्लैंड के हैं, कोचिंग स्टाफ इंग्लैंड के। तो आपको लगता है कि वो एक्सपोजर भी ये लोग मिस कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यंग प्लेयर्स तो बहुत सीख के आए हैं, जिस तरह आपने नसीम शाह की बात की, कैरिबियन लीग में गए, सीख के आए। इस तरह हमारे प्लेयर्स ग्रूम होते हैं ना दूसरे उसमें। तो आपको लगता है कि वो भी एलिमेंट इंडिया वाले मिस कर रहे हैं? क्योंकि नो डाउट आईपीएल में पूरी दुनिया का पैसा प्लेयर्स ले आते हैं, लेकिन गोइंग एज एन ओवरसीज इज अ कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन फॉर अ यंग प्लेयर टू डेवलप। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इवन द ग्रेट सचिन तेंदुलकर भी बाहर गए। तो वो काउंटी क्रिकेट है और ये डे इन डे आउट क्रिकेट है, वो वहां से सीखते हैं। अब जैसा कि T20 आ गया है, तो बिल्कुल आप ये जो बातें करते हैं बेसिक्स वही है कि आप दूसरी सारे लड़के हैं, दूसरे कोचेज हैं, उनके साथ खेलते हैं। और सबसे बड़ी बात है वो इन्वायरमेंट और वो पिचेज और वो ग्राउंड जिनसे आप फेमिलियर होते हैं। अब यहाँ पे मसला ये है कि इंडियन लीग इतनी बड़ी लार्जर देन लाइफ उन्होंने कर दी है, तो मतलब मेरा ख्याल है कि जो सिर्फ वो जो एक प्लेयर खरीदा ही गया, वैसे वो पूरी आईपीएल एक मैच भी ना मिले तो उसके इतने पैसे मिल जाते हैं कि उसको एक साल कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जैसे 4 के अलावा अगर बाकी जो 7 हैं और बाकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो सारे इंडियन लड़के हैं, और वो यंग इंडियन लड़का भी उठा लेते हैं, तो उसको मेरा ख्याल है बाहर जाने की भी जरूरत नहीं रहती, उसको कितने पैसे मिल जाते हैं। तो मेरा ख्याल ये सारी जो चीज है वो रिवॉल्व अराउंड मनी है। और वैसे भी आप देख लें तो ये सब कुछ है ही रिवॉल्व इसके, कि अगर स्पेक्टेटर आएगा पैसा बनेगा, जो देखा जाता है जो दिखता है वो बिकता है। अच्छा, अब आप दोनों से सवाल है, आखिरी सवाल है इसी सिलसिले का, कि अगर हम देखें ज्यादातर लीग्स ना, अभी जो साउथ अफ्रीका में नई स्टार्ट हो रही है या यूएई में जो स्टार्ट हो रही है अगले साल के शुरू में, और उसके अलावा क्या कहते हैं अरेबियन लीग है, तो ओनर्स, सम ऑफ द ओनर्स आर द सेम एज आईपीएल ओनर्स, राइट? केकेआर की उधर भी टीम है, तो वो अपना कोचिंग स्टाफ भी सेम ही रखते हैं, उधर इधर भी वही कोचेज हैं, उधर भी वही कोचेज हैं, सपोर्ट स्टाफ भी सिमिलर है, व्हाई नॉट प्लेयर्स? जी मनसे डॉक्टर जी साहब। जी डॉक्टर। मेरा ख्याल है कि इसमें प्रॉब्लम यही है कि उनकी शायद वो जो चूंकि साउथ अफ्रीका में क्रिकेट को उन्होंने रुई देना था, इधर साथ यूएई में भी रुई देने की मतलब बातें चल रही थी कि ज़ाहिर है दुबई में, अबू धाबी में, ओवरऑल यूएई में क्रिकेट तो हो रही है तवील अरसे से, लेकिन वो T10 भी उन्होंने करवा के देखी, बहुत सारी शक्लें इख्तियार की, लेकिन वो उतनी सक्सेसफुल मॉडल नहीं बन सका। अगेन बिजनेस मॉडल में मतलब मुझे बड़ी तकलीफ होती है ये बात करते हुए, सच सच बात जो है कि हम क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेट की बात जब हम करते हैं और उसमें सारा सारा ही बात कमर्शियलिज्म किया जाती है, टोटल पैसा पैसा पैसा। आई मीन दिस इज नॉट फेयर। अगर क्रिकेट नहीं होगी तो पैसा भी नहीं बनेगा। अगर क्रिकेट को इस हद तक नुकसान पहुंच गया, जैसे आपने कहा कि वो आप एक प्लेयर खरीद के बाहर बेंच पे बिठा देते हैं, तो मतलब ये तो आप अपनी टीम को स्ट्रांग नहीं कर रहे हैं, बेसिकली दूसरी टीम को वीक कर रहे हैं कि आपने 2 मिलियन में एक प्लेयर खरीदा और उसको बाहर बेंच पे बिठा दिया कि ताकि इसको कोई और ना खरीद सके। तो ये अप्रोच क्रिकेट के लिए मुनासिब नहीं है। तो अगर इसी तरह अगर आप साउथ अफ्रीका में जाके, यूएई में जाके भी आपने उस पॉलिटिकल डिफरेंसेस को बरकरार रखना है, तो बाकी प्लेयर्स को नहीं इंजेक्ट करना उसमें, तो आई थिंक ये क्रिकेट के साथ अगेन अनफेयर हो रहा है कि पाकिस्तानी प्लेयर हो या बाकी प्लेयर हो। मेरा ख्याल है कि इसके लिए फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड, जो आजकल बड़ा पॉलिटिक्स में एक टर्म यूज हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि सब लोगों को बराबर चांस मिलना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल मनसा भाई आपसे ये है कि जिस तरह फुटबॉल में होता है ना, जो प्लेयर एक लीग में खेलता है वो उसी लीग में खेलता है, वो फिर ये नहीं है कि समझ रहे हैं, जिस तरह अगर आप इंग्लिश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं तो आप वही खेलेंगे, आप फिर कोई और लीग नहीं खेलेंगे, क्योंकि क्रिकेट में अभी कमर्शियलिज्म है लेकिन उस लेवल का नहीं है और उतनी फॉलोइंग नहीं है कि सारा साल ही एक लीग चलती रहे। तो अगर हम इसको क्रिकेट के हिसाब से देखें, डू यू थिंक कि बस जो आईपीएल खेल रहा है वो आईपीएल ही खेल रहा है, जो दूसरी लीग्स खेल रहा है? डू यू थिंक दैट इज व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू इम्प्लाई कि मे बी आईपीएल को शायद वो एक्सटेंड करना चाह रहे हैं पूरा 3-4 महीने का सीजन, ताकि लॉन्ग रन में ताकि इस तरफ लोग जाएं ना? जी मनसा बहुत भाई। ज्यादा मेरे ख्याल है आगे भी एक्सटेंड हो चुकी है, बहुत ही लंबी है पहले ही, इस दफा भी काफी लंबी हुई। तो मेरा ख्याल है वो बात आपकी सही कि बाकी लीग्स इतनी स्ट्रांग नहीं है,
कि मतलब वो ऐसा है कि जिस तरह एक सॉकर में है कि जो रियल मैड्रिड से खेल रहा है वो इधर नहीं खेल सकता इंग्लिश लीग। तो मतलब बात आपकी सही है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद ये मुश्किल है अभी क्रिकेट में, क्योंकि बाकी लीग्स इतनी वो स्ट्रांग नहीं है। जहां तक उन्होंने अपनी आईपीएल को स्ट्रांग करना है तो वो आपके सामने है, वो मेरा ख्याल है महीने डेढ़ से अब शायद 2 महीने में पहुंच गई है तो वो अपनी को स्ट्रांग करते जा रहे हैं। हाँ, उसमें 2 लेग की बातें हो रही हैं कि 1 महीने की लेग हो, फिर उसमें दरमियान में ब्रेक आए, फिर सेकंड लेग हो। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो 3 से 4 महीने ले जाएगी, तो फिर बाकी इंटरनेशनल क्रिकेट और बाकी लीग्स की क्रिकेट तो बिल्कुल ही नॉमिनल सी होकर रह जाएगी। या फिर इससे बेहतर यही है कि बेशक फुटबॉल अभी तक वो फिजिबल नहीं है, ये फॉर्मेट के फुटबॉल की तरह इसको अलग-अलग लीग कर दी जाए और 4 साल के बाद एक वर्ल्ड कप करवा लिया जाए, जैसे फुटबॉल में होता है, बाकी सारी लीग्स की फॉलोइंग है, तो फिर क्रिकेट को भी इसी तरह कर देना चाहिए मेरे ख्याल में। ठीक है, कोई लीग बड़ी होगी, कोई छोटी होगी, सर्वाइव तो करती रहेगी। बिल्कुल सही बात है। तो चले नाज़रीन, हमने इसको अपनी तरफ से कवर करने की कोशिश की, मुख्तलिफ एंगल से देखा, मुख्तलिफ एस्पेक्ट से देखा। इन शॉर्ट मेरी ज़ाती राय ये है कि डेफिनेटली इससे इंडिया को डिसएडवांटेज है अपने प्लेयर्स और जगह ना भेजने का। प्लेयर्स की डेवलपमेंट उस तरह एक्सपोजर नहीं है जिस तरह दूसरी टीम का है। डॉक्टर साहब, आप दोनों इस बात से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? अगर आप एक-एक लाइन कह दें कि अपने प्लेयर्स बिल्कुल। बाहर ना भेजने से इंडिया को फायदा या नुकसान? जी, बिल्कुल नुकसान है और ये सामने हमें नज़र आ रहा है, और पाकिस्तान के ये फाइनल में पहुंचने से पीएसएल में और लोगों ने ज़्यादा शमूलियत का फैसला किया, ये डॉक्टर साहब। इंटरनेशनल प्लेयर्स ने। जी, ये डर नहीं निकलेगा इंडियन प्लेयर के से जब तक वो बाहर जाके नहीं खेलेंगे। अपने घर में खेलना बहुत आसान है। जब आपने जैसे कहा ना कि अगर 9 प्लेयर आप इंडियन खेल रहे हैं, 2 प्लेयर बाहर के खेल रहे हैं, तो वो आपके साथ दब के खेल रहे हैं, बेशक वो बड़े प्लेयर भी हों, क्योंकि आप अपने घर में उनको खिला रहे हैं। इसी तरह जब आप किसी के घर में जाके खेलेंगे, आप उन 9 में नहीं होंगे, आप उन 2 में होंगे जो बाहर से आने वाले हैं। तो फिर आपकी पोज़ीशन और होगी और आपको परफ़ॉर्म करना पड़ेगा, इसलिए कि आपको अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट फिर चाहिए उस लीग के लिए। तो ये सती भाई, ये प्राइस टैग भी पता चल जाएगा फिर प्लेयर का कितना है अगर बाहर वाली लीग में खेलेंगे तो। Yeah. बिल्कुल, आई एग्री। तो उसमें ये है कि इट्स गुड टू नो व्हाट यू वर्थ आउटसाइड इंडिया, राइट? That's right. फिर 2 मिलियन लगता है कि नहीं लगता, फिर पता चलेगा ना। चलें नाज़रीन, इसी के साथ हम अपनी एपिसोड को खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको इसमें से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप अपनी राय ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट्स में, ताकि हमें भी अंदाज़ा हो कि आप किस लाइन्स में सोच रहे हैं। और अगर हमारी किसी चीज़, कोई बात आपको बुरी लगी है तो माज़रत, इट वाज़न्ट एंटी इंडिया, इट वाज़ जनरली वी वांटेड टू इंडिया टू हैव अ बेटर टीम एंड बेटर रिजल्ट्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ जल्दी हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।